अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमने इससे पहले कारक और विभक्तियाँ देखे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं उसे, क्योंकि इसे हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से के साथ क्रिया का सीधा संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। इसे हमने समझ लिया। कारक किसे कहा जाता है? कारक के चिन्ह कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने, गोपी ने कहानी सुनाई। कर्म कारक, दूसरा कर्म कारक को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। इसी प्रकार से कारक का तीसरा प्रकार करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। चौथा संप्रदान कारक, के लिए, विभक्ति चिन्ह के लिए। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। पांचवा देखेंगे हम अपादान कारक, जैसे से, विभक्ति चिन्ह से। वृक्ष से पत्ता गिरा। देखिए यहाँ पर कर्ण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से संज्ञा से दूरी का भास हो रहा है, किसी चीज़ के दूर जाने का भास हो रहा है और या किसी चीज़ के पास आने का भास होता है, तो ऐसी कारक को अपादान कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति से होती है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता दूर जा रहा है, गिर रहा है यानी उससे दूर जा रहा है। इसी प्रकार से संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब ये आज हम संबंध कारक, अधिकरण कारण और संबोधन कारक पढ़ेंगे। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो एक दूसरे का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे रामपुर रानी का गांव है, तो यहाँ पर रामपुर जो शहर है इसका संबंध रानी से बताया गया है, क्योंकि वह रानी का गांव है। इस वाक्य में रानी का गांव से संबंध होने का पता चलता है, इसलिए यह संबंध कारक है और इसकी विभक्ति हुई, क्या विभक्ति हुई इसमें, इस वाक्य में रामपुर रानी का गांव है, तो का क्या हुआ, यहाँ पे विभक्ति हुई। इसी प्रकार से हम कारक का 7वां प्रकार देखेंगे, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण यानी उसका एक अधिकार, उसके एक अधिकरण पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं।
जैसे संज्ञा किसी नाम से, जिस रूप से, नाम के संज्ञा के जिस रूप से, वो सर्वनाम भी हो सकता है, कि जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हरि घर में है, अधिकरण कहाँ है उसका? घर में है, घर है तो हरि घर अधिकरण, हरि का घर जो है अधिकरण कारक हुआ, और उसकी विभक्ति में, कहाँ है? में। समझ में आया बच्चों? इसे अधिकरण कारक समझ में आया? और कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति है में। इसी प्रकार से आठवां और अंतिम कारक का प्रकार संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन करना यानी उसको बुलाना या बात करना, जिस नाम से हम उसे पुकारते हैं, जैसे भी पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, बुलाना या पुकारना। संबोधन करना, उसको हम संबोधित करते हैं, कहते हैं, उसे संबोधन कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में देखेंगे हम, जैसे हे प्रभु मुझे बचाओ, तो यहाँ पे किसे पुकारा जा रहा है? प्रभु को पुकारा जा रहा है, यानी संबोधन कारक। किसे संबोध किया जा रहा है? प्रभु को संबोध किया जा रहा है। किसे पुकारा जा रहा है? प्रभु को पुकारा जा रहा है। हे प्रभु मुझे बचाओ, सुनिए मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। सुनिए, हम उसे संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है तो वह संबोधन कारक कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रभु संबोधन कारक है और इसकी विभक्ति है हे। हमने जैसे उदाहरण देखा, हे प्रभु मुझे बचाओ। हे प्रभु शब्द से पता चलता है कि उन्हें संबोधन किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारे आठों भी संबोधन कारक, आठों भी कारक पूर्ण हुए, और आठों भी आपको याद रखना है, जिसमें से पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। आगे हम और भी व्याकरण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।